हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग होता क्या है? डाटा हैंडलिंग वो चीज़ होती है जिस चीज़ का, जैसे हम आपकी क्लास है, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी क्लास में 10, किसी क्लास में 20, किसी क्लास में 25। तो किस तरह के स्टूडेंट कैसा पढ़ता है, किस स्टूडेंट्स कैसा पढ़ा जाता है, मतलब कितने, या तो हम देखें कि कितने गर्ल्स है कितने बॉयज़ है, तो ये हम इसका डाटा रखते हैं स्कूल में। तो इन सब चीज़ों का डाटा रखना, ये सब चीज़ें जो होती है डाटा हैंडलिंग कहलाती है। और उसी तरीके के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 हमारे पास में है। द शॉपकीपर, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। द शॉपर्स मतलब खरीदना वाला, जो खरीदते हैं ना दुकान पे, वो हु केम टू अ डिपार्टमेंट स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, वुमेन W, बॉय B और गर्ल्स G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। तो भैया एक शॉपर्स है जिसने क्या किया कि एक शॉपिंग करने की, जो अपने रहते हैं ना, शॉप करते हैं हम जैसे मॉल वगैरह में कहीं पे, तो वहाँ पर एक ने इस चीज़ का डाटा बनाया कि यहाँ पर कितने वुमेन, कितने मैन, कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। तो उसको हमने नाम दिया जे हो। अभी जैसे मान लो वुमेन है तो उसने W लिख दिया, फिर वुमेन है W लिख दिया, ऐसे करके फिर गर्ल है तो G लिख दिया। ऐसे करके उसने एक दिन में क्या करा, एक घंटे में उसने क्या करा, इतना लिखा, डाटा कलेक्ट किया। अब क्या करना है अपने को, इसमें मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग टेलीमार्क्स। अब टेलीमार्क्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। अब ये बोला है हमें करने के लिए, तो हम करते हैं द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज एस फॉलो। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे शॉपर, कितने लोग खरीदना है शॉपर, W यानी कि वुमेन, M यानी कि मैन, B बॉयज, G गर्ल्स। अब क्या करना है हमें यहाँ पर गिनना है कि कितने वुमेन्स है। तो हम सिर्फ वुमेन को देखेंगे क्योंकि हमने पहले वुमेन का बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। देखो हमें जो है 28, हमने देखा कि 28 वुमेन आई है एक घंटे में। तो अब टेलीमार्क्स किस तरीके से किया जाएगा, पहले तो आप लिखो नंबर ऑफ शॉपर्स कितने थे, हमने गिने वुमेन 28। अब टेलीमार्क्स में क्या होता है, जैसे 28 है तो हम क्या करेंगे, देखो नीचे बताता हूँ मैं। 28 है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे टेलीमार्क्स, 1 2 3 4 और यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको 5। इस तरीके से टेलीमार्क्स किया जाता है 5। फिर आगे बढ़ जाओ, अपने पास तो 28 है, ये हमारे 5 हो गए, फिर 6 7 8 9। ये जो लाइन है स्ट्रेट, ये हम 4 लेते हैं, उसके बाद जो 5वां होता है उसको हम ऐसे करके बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कितने हो गए 10, फिर 1 ऐसे करके। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से होगा 28। अब M कितने हैं, अब M भी गिन लो उसी तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर नहीं, तो कितने हो गए हमारे, मैन 15, मतलब कि मैन एक घंटे में कितना है हमारी शॉप पे, 15 लोग, 15 मैन है। तो उसी तरीके से हम टेलीमार्क्स भी बता देंगे, बॉयज़ को भी गिन लेंगे बॉयज़, और ये गर्ल्स भी गिन लेंगे। तो देखो हमने क्या देखा है यहाँ पर, ये तो हमारा सिर्फ इतना ही बोला था, हमें सिर्फ इतना ही करना था, पर हमने एक लॉजिक देखो, हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा अगर शॉपिंग करने आते हैं मॉल में तो वो सबसे ज़्यादा कौन आ रही है एक घंटे में, वुमेन आती है, उसके बाद मैन आते हैं, फिर उसके बाद में गर्ल्स, और फिर आते हैं बॉयज़। ठीक है,
और ये टोटल हम यहाँ पर लगा देंगे कि नंबर ऑफ़ शॉपर टोटल कितने हैं 60। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक बार अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में, पर एक बार जब आपको आ जाता है तो सॉल्व हो जाता है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, आप ये टेलीमार्क्स खुद करिएगा। द वीकली वेजेस होती है, देखो जो मजदूर होते हैं वो हर दिन की कमाई लेके जाते हैं। एक आज काम किया तो 150 रुपये 200 रुपये जो भी उनकी होती है, तो जो मजदूरी होती है उसे हम कहते हैं वेजेस। ठीक है, तो द वीकली वेजेस, अब ये हफ्ते की वेजेस है, ठीक है, रोज की नहीं, एक हफ्ते की, इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। तो भैया इतनी वेजेस होती है हफ्ते की जो मजदूर लेके जाते हैं। तो कोई 830, कोई 835, 890, 810, 820 ऐसे करके वेजेस वो लेके जाते हैं। तो हमें क्या करना है, यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इन इंटरवल्स एस 800, 810, 810 से लेकर 820 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले तो देखो सबसे छोटा कौन सा है, वेजेस सबसे कम कौन सी है, छोटा नंबर वाली। तो हमारे पास में सबसे छोटा नंबर देखो यहाँ पर मिलेगा अपने को, मान लो कि 810 है, या 810 से भी कोई छोटा हो सकता है, नहीं हो है 804 है, इससे भी छोटा कहीं होगा तो तो हमने क्या देखा कि 800 से कम नहीं है, 800 से 800 हो सकता है, 800 ज़्यादा हो सकता है 800 से। तो हमने क्या फ्रीक्वेंसी ली 800 से 810, तो 800 से 810 के बीच में कितना है वो हम यहाँ पर बता देंगे। फिर 810 से 820 कितना है वो हम यहाँ पर बता देंगे। ऐसे करके 820 से लेकर 830 बता देंगे, फिर 830 से 840, 840 से ऐसे करके हम कहाँ तक ले जाएंगे 900 तक। क्योंकि हमने क्या देखा, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा याद 890 है, नंबर कौन सा 890, तो हमने क्या ले लिया आखिरी तक 90। तो इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल में इंटरवल्स बनाने हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स इन अ फॉलो, उसमें आपको टेलीमार्क्स भी ड्रॉ करना है। तो क्लास इंटरवल हमने यहाँ पर बता दिए 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840 ऐसे करके 100। टेलीमार्क्स अब 800 से 810 के बीच में कितने हैं, अब देखो 800 से 810 के बीच में हम ढूंढेंगे। 800 से 810, एक तो ये हो गया हमारा, 800 से 810 के बीच में ये हो गया, 800 से 810 के बीच में ये हो गया। तो हमारे पास में आगे है क्या, कोई नहीं है, मतलब कि हमारे पास में 800 से 810 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी 3 है। तो हम 3 लाइन खींच देंगे, 1 2 3। अगर मान लो 5 होती तो क्या करते, 1 2 3 4 5 और एक ऐसे लाइन खींच देते। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 थी तो 3। ऐसे ही आपको 810 से 820 के बीच में ढूंढना है, फिर यहाँ पर लिखना है, ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है, फिर टोटल लगा देना है, और यहाँ पर टोटल कितनी आएगी 30, ये आपको करना है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, क्या लिखा है इसमें, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। एक सर्वे किया गया सिटी में कि यंग लोग जो है वो कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। ये पूरा एक पेज का क्वेश्चन है आपका। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। अब इसमें आपको कैसे बताना है, पाई चार्ट दे रखा है, उसमें आपको ये चीज़ बतानी है, पाई चार्ट होता है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग, इसमें आपको क्या करना, आंसर देना है इसके सबके। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 20 पीपल लाइक द क्लासिक म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20 लोग या फिर 20 पीपल को पसंद है क्लासिक म्यूजिक, तो कितने टोटल यंग लोगों का सर्वे किया गया। हमें सिर्फ दे रखा है 20 पीपल जो क्लासिक म्यूजिक फाइंड करते हैं, तो हमको पता ना टोटल कितना सर्वे किया, जब सर्वे किया गया तो यंग कितने लोग थे। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कौन सा म्यूजिक सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। थर्ड है, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक
100 कैसेट्स हाउ मेनी ऑफ ईच पीपल वुड दे मेक। अगर 1000 सीडी खरीदी जाए तो कितने लोग कौन सी सीडी खरीदेंगे। ये हमें सिर्फ सब चीज़ें पाई चार्ट पे दे रखी है, इससे हमको सॉल्व करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन था टोटल हमें निकालना है कि 20 पीपल अगर क्लासिक म्यूजिक पसंद करते हैं तो टोटल कितने हैं। देखो 100%, 10 रिप्रेजेंट 100 पीपल, 10 हमें क्या रिप्रेजेंट करता है 100 पीपल को, तो देयरफॉर 20 कितना करेगा, 20 रिप्रेजेंट 200 पीपल को। कैसे करेगा, देखो 100 इंटू 20, देखो 20 का अगर अपन परसेंट निकालते हैं तो 10 इंटू 100 करते हैं, 20 का 10% निकालते हैं। और अगर हमको नंबर निकालना है तो 100/10 इंटू 20 करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 200 पीपल। सेकंड था कितने लोगों को कौन सा म्यूज़िक सबसे ज़्यादा पसंद है, तो देखो पाई चार्ट में दे रखा है सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला लाइट म्यूज़िक सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा लाइट म्यूज़िक। थर्ड है सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। अब देखो ये देखो क्लासिकल म्यूज़िक 10%, सेमी क्लासिकल 20%, फोक म्यूज़िक 30% लोगों को पसंद है, और लाइट म्यूज़िक 40% लोगों को पसंद है। तो अगर 1000 सीडी अगर मार्केट में हो बेचने के लिए तो कितने लोग कौन सी सीडी खरीदेंगे इस परसेंटेज के हिसाब से। तो सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक के कितना था 10%, तो 10% क्या करेंगे 100/100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100। सीडी ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक कितना है 20% है, तो 20% का क्या हो जाएगा 100/100, ये हो जाएगा 20। सीडी ऑफ लाइट क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है, 40 लोगों को पसंद है। कितने में से, देखो आपकी पीडीएफ जो मैंने भेजी थी उसमें आप सही कर लेना कि ये 100 नहीं है 1000 है, क्योंकि हम टोटल कितने में देख रहे हैं 1000 में से परसेंटेज निकाल रहे हैं, मतलब 1000 कैसेट्स में 10% क्लासिकल म्यूजिक है, तो 10/100। सेमी क्लासिकल म्यूजिक में कितना टोटल 1000 तो कैसेट है, तो कितने परसेंट है 20% है, तो 20/100 ऐसे निकाला गया है, ठीक है। तो आपकी पीडीएफ अगर उसमें होगी तो आप ये सही कर लेना। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क टू वोट, ये हमें वोट करने के लिए बोल रहे हैं। तो भैया देयर फेवरेट सीज़न फ्रॉम द 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। तो 360 लोगों का सर्वे किया गया जिसमें उनसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो मौसम होता है, एक बारिश का होता है, गर्मी का और ठंड का होता है, तो उसमें कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। तो लोगों ने वोट किए गए कितने लोगों में 360 में। फर्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि विच सीज़न गोट द मोस्ट वोट। पहला तो है कि भैया क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा वोट दिया गया। सेकंड है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब अपने को इसको सेंट्रल एंगल निकालना है तो उसके लिए हमें पाई चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन, और हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये, उसके अकॉर्डिंग हमें एक पाई चार्ट भी ड्रॉ करना है। ये हमें क्वेश्चन में सीज़न दे रखा है समर रेनी विंटर, नंबर ऑफ वोट्स दे रखे हैं 90 वोट समर को मिले हैं, 120 रेनी और 150 विंटर को। अब पहला क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, तो देखो विंटर को ठंड लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, 150 वोट मिले हैं 360 में से, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा विंटर सीजन गोट द मोस्ट वोट। सेकंड है सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन। सेंट्रल एंगल कैसे निकाला जाएगा, देखो पाई चार्ट हम पूरा बनता है 360 डिग्री पे, ये देखो 360 डिग्री, अब 120 डिग्री है, ये 150 90, मतलब पूरा ये कितना होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, जो भी आपको एंगल फर्स्ट वाला दे रखा है विंटर ये समर वाला सीजन, तो इसको 90 डिग्री है, तो 90 इंटू 360 अपॉन 360 कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 90 डिग्री। सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन कितना है 120 है, तो 120 इंटू 360 अपॉन 360 तो 120 डिग्री, ऐसे ही सेंट्रल एंगल का हो जाएगा। ये पाई चार्ट हमें ड्रॉ करने का बोला है। तो पहला 90 डिग्री तो आपको पता है, डी से आप सॉल्व देखेंगे तो 90 डिग्री ये हो जाएगा। डी को अगर आप ऐसे करके रखोगे तो 150 डिग्री विंटर हो जाएगा, उसको उल्टा करोगे तो 120 डिग्री रेनी सीजन का हो जाएगा। ये हमारा पाई चार्ट होता है, ऐसे हम इसे ड्रॉ करते हैं। थर्ड वाला है ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज। सभी एक तरीके के ही क्वेश्चन है, सब पाई चार्ट पे और ऐसे ही है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सब क्वेश्चन समझ लेंगे।
फिर है आपका ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रीफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब वापस से अपने को क्या करा, सर्वे किया गया जिसमें देखा कि ब्लू कलर कितने लोगों को पसंद है, ग्रीन, रेड, येलो, ये, और टोटल बताया गया 36 लोग। अब पहला हमसे क्या पूछा, सेंटर, हमें क्या पूछा है इसमें कि पाई चार्ट से बताओ, इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें इसमें पाई चार्ट की। तो पाई चार्ट बनाने से पहले हमें सबके एंगल पता होने चाहिए कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अब सेंट्रल एंगल टोटल मतलब जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और टोटल कितना है 36। तो हम पहले तो कलर लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल लिखेंगे, फ्रैक्शन में निकालेंगे उनको कि कितना फ्रैक्शन बन रहा है, और सेंट्रल एंगल निकालेंगे। ठीक है, ये अपन ये डायरेक्ट निकाल सकते थे इसको, पर हम फ्रैक्शन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईजी रहेगा। ब्लू कितना है, 18 लोगों को पसंद है। टोटल कितने हैं, 36 है, तो 18 लोगों को पसंद है ब्लू कलर, कितने में से, 36 में से। तो 36 में से 18 लोगों को पसंद है, तो हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, काट देंगे कितना कट रहा है, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अब 1/2 फ्रैक्शन है इंटू टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, तो इंटू 360 डिग्री। तो हमारे ब्लू का सेंट्रल एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। ऐसे ही ग्रीन का निकल जाएगा, रेड का और येलो का निकल जाएगा। तो 180 डिग्री हमारा ब्लू का है, तो 180 डिग्री कितना होता है, ये 180 डिग्री तो होता है। येलो कितने डिग्री का है, रेड, ये आपको डी से इसको फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन है 5.3 का, लिस्ट ऑफ आउटकम्स यू कैन सी द एक्सपेरिमेंट। हमें क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उसमें कितनी संभावना है इन चीज़ों के होने की, तो वो हम बताएंगे। अब देखो, स्पिनिंग अ वूल, हमने क्या करा, पहला क्वेश्चन ये देखो, स्पाइन होता है ना, आपने कैसीनो में देखा होगा, या फिर आप वो खेलते होंगे ट्रूथ और डेयर, तो ऐसे करके बोतल घुमाते होंगे और आप चार तरफ गोला बना के बैठे रहते होंगे, जिसके ऊपर आया तो वो जो अपन बोलते हैं वो करता होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक स्पिन है ऐसी, और ये ऐसे घूम रहा है। तो कितनी संभावना है हमारी, पहला हमें दे रखा है स्पिनिंग अ बॉल, तो कितना आउटकम क्या क्या आ सकता है इसमें, 2 बार ए है, बी है, सी और डी है, तो कितना आउटकम, कितनी चीज़ें आ सकती है, 4 चीज़ें आ सकती है। या तो ए आ जाएगा 2 बार में, तो ए आ जाएगा, या बी, सी या डी, उसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आउटकम्स। अब देखो सोचना ध्यान से कि सेकंड है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर हम 2 सिक्कों को उछालें तो क्या क्या हो सकता है। एक सिक्कों को उछालेंगे तो क्या होगा, हेड टेल, या फिर पहले या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल, 2 ही आउटकम हो सकते हैं। पर अगर 2 सिक्कों को उछाले तो क्या क्या हो सकता है, देखो 4 पॉसिबल आउटकम। 2 सिक्के उछाले तो या तो दोनों में हेड आ जाएगा, हेड हेड, या फिर क्या होगा, हेड टेल, या फिर क्या होगा, टेल हेड, या क्या होगा, दोनों में टेल टेल आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, डाई वो अपन खेलते हैं ना सांप सीढ़ी, तो उसको थ्रो कर रहे हैं अपन। व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कैसे आ सकते हैं। अब देखो प्राइम नंबर आपको पता होगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद की टेबल से या 1 की टेबल से जाते हैं। तो पहला क्या है, अप्राइम नंबर। तो हाँ भैया, अगर अपन उसको उछालेंगे तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं, देखो 6 होता है हमारी डाइज में नंबर, 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, ऐसे खेलते हैं ना सांप सीढ़ी वाला। तो ए का है आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर कितने आ सकते हैं उसमें, 2, 3 और 5। सेकंड बोला है नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ना हो, तो 2, 3, 5 के अलावा जो नंबर होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो आउटकम्स ऑफ नॉट प्राइम नंबर कौन से होंगे, 1, 4 और 6। उसके बाद में बोला है अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो पता है आपको 6 नंबर होते हैं उसके अंदर, तो 5 से बड़ा ग्रेटर देन क्या बोला, आउटकम्स ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, तो ये क्यों होता है 6। और फिर बोला अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो 9 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो नॉट ग्रेटर देन 5 होंगे। 1, 2, 3 और 4 ये हमारे क्या होंगे, नॉट ग्रेटर देन 5 होंगे। तो ये चैप्टर होता है हमारा यहाँ पर ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।